हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 9+ पर। मैं हूं रोहतास सिंह। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा लाभ और हानि वाले प्रश्नों का है। और इस टॉपिक के अंदर हम आपको 6 प्रकार के सवाल यानी 6 टाइप आज आपके इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। और हर एक टाइप आज इतनी आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इजी भाषा में। बस आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना है। तो देखिए, थोड़ी सी हम इसकी बेसिक सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको लिखा है सीपी बराबर, यानी सीपी जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सीपी। ठीक है। और सीपी का इंग्लिश में जो पूरी मीनिंग होती है वो हमारी होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है जो वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से एसपी, एसपी को हम हिंदी में विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं, और एसपी इंग्लिश में बोला जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म। और इसका जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब ये है जो वस्तु हम बेचते हैं। एसपी को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एसपी जो होता है वो बेची गई वस्तु होती है, और सीपी शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो वस्तु हम खरीदते हैं। सीपी जो खरीदते हैं, एसपी जो बेचते हैं। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक सी बात। ठीक है। तो अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसमें भी हमारा ये आपका टाइप फर्स्ट शुरू हो रहा है, यानी टाइप फर्स्ट है आपका। और क्वेश्चन ये कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए, बहुत आसान भाषा में मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत इजी तरीके से आप सवाल समझेंगे, और ऐसा भी सवाल आपको कहीं पर भी दिखाई देगा, बस आप चुटकियों या सेकंडों में हल करने वाले हैं इस सवाल को। देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचने, तो बेचने पर आ गया। तो मैंने बेचने को अभी पीछे समझाया था बेसिक बात में। वो बेचने को हम क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेचने को? एसपी। ठीक है। तो यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? एसपी हमें दे रखा कितना हो जाएगा हमारा? 33 मीटर। कितना? 33 मीटर। एसपी का मतलब 33 मीटर हो गया। अब वो कहता है 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने के? 11 मीटर। 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, के क्रय मूल्य के बराबर लाभ यही तो दे रखा हमें, के बराबर लाभ। तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आप हमें निकालना है। तो देखिए क्या करना, लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। तो लाभ बराबर, ठीक है, लाभ प्रतिशत जो हमने अभी लिखा 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो नहीं, लाभ हमें कितना? 11। ये चीज हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और बटे में एसपी। एसपी कितना दे रखा हमें? 33, और गुणा 100%। लाने के 100 से गुणा करते हैं। ठीक है। 11 से आप काटोगे, 11 तिया 33, तो 100/3 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 100/3। और जब 3 से हम 100 को भाग करेंगे, ठीक है, भाग करेंगे, तो मैं भाग करके दिखा देता हूं आपको इस सवाल के अंदर, और बाकी में हम डायरेक्ट करेंगे। आप समझ जाओगे कैसे कौन सी चीज आती है, या हम सही में कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो हम 3 से 100 को भाग कर रहे हैं। 3 तिया 9 होगा। 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, फिर 0 आ गया। 3 तिया 9, फिर कितना बचा? तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1। तो कहने का मतलब है, अब ये आया 3 से भाग करा, 33 आया भागफल, और शेषफल हमारा 1 बचा। तो अब इसे हम किस रूप में लिखेंगे? तो हमें इस रूप में लिखते हैं। देखो, ये चीज़ हमेशा सही में आती है। 33 काहे में आएगा? सही में। और ये एक जो शेषफल बचा था ये आता है अंश में। अंश ऊपर होता है, और बटे हर में क्या आएगा? ये वाला 3 आ जाएगा। तो 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें थी लाभ वाली बात। अब बात करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में हानि वाली बात। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है 20 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत कितना है? हानि प्रतिशत पूछा, सेम वही सवाल है, सेम उसी तरीके से हमें करना है। ठीक है। बस आपको इस सवाल में ध्यान क्या रखना है, वहां पे भी क्रय मूल्य था और यहाँ पर भी क्रय मूल्य है। इसी प्रकार के सवाल आगे मिलेंगे, लेकिन वहां विक्रय मूल्य दिया होगा।
ठीक है। तो देखिए पहले इसे कर लेते हैं, क्रय मूल्य दे रखा, बस आपको पहचान करनी है क्रय मूल्य के बराबर है। वहाँ ऐसे सवाल मिल सकते हैं कि उनमें विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो उनका टाइप अलग है, तो हमारा सेकंड टाइप होगा। ठीक है, तो देखिए एसपी कितना दे रखा आपका 20 कलम, यानी कि 20 कलम उसने बेचे, एसपी हो गया 20। क्लियर। अब वो कहता है 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो लिख लेंगे 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर हानि, क्रय मूल्य के बराबर हानि। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप आराम से डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, आपको बस ये लाइन जो मैंने लिखी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हानि प्रतिशत पूछा, तो हानि प्रतिशत हमें निकालना, क्या निकालना, हानि प्रतिशत। तो वही होगा, क्या होगा, 5 कलम है, ये ऊपर आता है और बटे में क्या आएगा, एसपी, एसपी कितना 20 और गुणा 100। 20 से काट लो इसको, कितनी बार कटेगा, 20 पंजे 100 और 5 गुणा 5 का मतलब कितना हो गया 25, 25%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हमारा टाइप सेकंड होगा। देखिए ये टाइप हमारा सेकंड है। 100 पेंसिल, क्वेश्चन कहता है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब तक जो मैंने ऊपर आपको 2 सवाल कराए थे उसमें यहाँ क्रय मूल्य दे रखा था, लेकिन इसके अंतर्गत आपको विक्रय मूल्य यहाँ दिया है। इस सवाल में क्या दिया, विक्रय मूल्य। तो ऐसे सवाल को हम कैसे हल करते हैं ये आपको सीखना है। तो देखिए 100 पेंसिल बेचने पर मैंने बताया एसपी होता है, यानी तो एसपी कितना दे रखा हमें 100, कितना 100। ठीक है, अब वो कहता है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो कितने 20 के, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, बराबर लाभ, यही तो चीज हमें दे रखी है। ठीक है, तो करना क्या है, सेम वही प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा था, यहाँ क्या दिया विक्रय मूल्य, लेकिन उसमें जो क्रय मूल्य दे रखा था। ठीक है, तो देखो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर वही, यानी 20 ऊपर, ठीक है, और बटा में 100 एसपी। बस अंतर क्या है, जब लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जाए, सवाल में लाभ प्रतिशत पूछा जाए, तो जो हमने ऊपर संख्या लिखी है वो यानी कि नीचे वाली संख्या में से घटा लेते हैं। क्या घटा लेते हैं, नीचे वाली संख्या में से घटा लेते हैं। ठीक है, जब सवाल में विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत पूछे तो हम ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में से घटा लेते हैं और गुणा में 100 लिख देते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत में लाना है। समझ में आ गई बात, क्योंकि जो ऊपर अब तक जो सवाल मैंने कराए थे वहां क्रय मूल्य दे रखा था, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट वो संख्या लिखनी होती है, बटे में एसपी करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, उसमें नहीं घटाना नहीं जोड़ना होता है। लेकिन इस सवाल के अंतर्गत जहां आपको विक्रय मूल्य दे रखा है वहां हमें क्या करना होता है, लाभ प्रतिशत पूछे, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत पूछे तो क्या करना होता है, यानी ऊपर वाली संख्या लिखने हैं और नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं और गुणा में 100 लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 20 ऊपर ऐसे ही, 100 में से 20 गया 80 बचेगा, गुणा 100। तो देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से 2 चौका 8 और 4 से इसे काट लो, कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। यानी कहने का मतलब है आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यानी 25% आपका निकल कर आ जाएगा। कौन सा, 25%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये थी इसमें, इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछा था। अब बात करते हैं हानि प्रतिशत वाले की, इसी का ही क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। देखिए क्वेश्चन कहता है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। सेम सवाल जो मैंने अभी पीछे कराया वही है, लेकिन यहाँ आपके हानि प्रतिशत पूछा गया। क्या पूछा गया है, हानि प्रतिशत। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेलिंग प्राइस यानी संतरे बेचने पर कितने,
36। तो SP कितना हो गया हमारा 36 हो जाएगा। कितना 36। ठीक है। अब वो कहता है 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो वही लिखेंगे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर वही 4 ऊपर और बटे में SP यानी 36। अब क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है ना, अब क्या पूछा हानि प्रतिशत, तो करना क्या है, ऊपर वाली जब हानि प्रतिशत दिया हो तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ ऐड हो जाएगी जब आपको हानि प्रतिशत दे रखा हो, और गुणा 100 लिख लेते हैं क्योंकि प्रतिशत में हमें लाना है। समझ में आ गई होगी बात। क्योंकि जब हानि दिया हो और विक्रय मूल्य के साथ हो तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं, और जब विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत पूछे तो ऊपर वाली संख्या में से घटा देते हैं नीचे वाली संख्या को। समझ में आ गई बात। नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देते हैं, लेकिन हानि प्रतिशत में ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। बस आपको इतना ही करना है। देखिए जोड़ो 4 36 4 40 गुणा 100 गुणा 100 हो गया। ठीक है। तो 4 से काटेंगे 4 धाई 40 और 10 से ऐसे काटेंगे कितनी बार 10 बार, 10 धाई 100 होते हैं। तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा 10% आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये 2 टाइप मैंने आपको कराए, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये टाइप हमारा 3rd है और इसका क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कहता है यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है। यानी 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है तो क्या लिखेंगे 4 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को मैंने क्या बताया था, CP बताया था, बराबर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैंने बराबर लगा दिया 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को मैंने क्या बताया, SP बताया था। अभी समझ में आ गई बात। ठीक है। तो क्या करना है, जहां CP है उसके बटे में SP चला जाएगा और इसके बटे में ये 4 इधर आ जाएगा। ठीक है। यानी जो इंग्लिश के वर्ड है उन्हें एक तरफ ले जाओ और जो गणित के अंक हैं उन्हें एक तरफ ले जाओ। तो देखिए क्या होगा, तो CP यहीं रहेगा और ये बटे में SP आ जाएगा। क्लियर, बराबर ये 3 यहीं रहेगा और बटे में ये वाला 4 आ जाएगा क्योंकि ये 4 इसके बटे में और ये इसके बटे में। तो CP का मतलब मैंने अभी बताया क्रय मूल्य है 3 और यानी कि और विक्रय मूल्य कितना है 4। SP का मतलब विक्रय मूल्य, मतलब उसने खरीदा 3 में और बेचा 4 में, तो उसे लाभ कितने का हुआ, यानी खरीदा 3 में बेचा 4 में, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ कि नहीं। तो लाभ कितने का हो गया 1 का। लाभ हमें मिला 1। ठीक है। लाभ कितने का हुआ 1 का, यानी 1 रुपये का हम कह सकते हैं। तो हमसे पूछा लाभ प्रतिशत, क्या पूछा लाभ प्रतिशत, क्या पूछा हमसे लाभ प्रतिशत। तो निकाल लो लाभ प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या होता है आपका, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य या CP, यही तो होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का 1 का, बटा क्रय मूल्य कितना 3, यानी CP कितना है 3 और गुणा 100। तो जब 100 की 1 से गुणा करेंगे 100 ही आएगा, 100 बटा 3 हो जाएगा। और जब 3 से 100 को भाग करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है 33 सही 1/3। ये मैंने अभी पिछले वाले सवाल में आपको भाग करके भी दिखाया है कैसे आता। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार का मैंने एक और सवाल लिया है, उसे भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैं इसे आपके हिंदी में लिख रहा हूँ ना कि CP और SP में। मैंने पिछला सवाल SP और CP करके कराया, लेकिन मैं इसे ऐसे ही करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको तरीका समझ में आएगा। तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा क्रय मूल्य बराबर होगा कितने 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य करना क्या है, वही
क्रय मूल्य के बटे में विक्रय मूल्य ले जाओ और जो गणित के अंक है उसके उसमें ले जाओ। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर, ये 9 ही रहेगा और ये वाला 12 इसके बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्रय मूल्य का मतलब खरीदा होता है, तो खरीदा उसने 9 में, और विक्रय मूल्य बेचा होता तो बेचा कितने में, 12 में। तो भाई जब 9 में खरीदा 12 में बेचा तो लाभ तो होगा कि नहीं होगा। तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा उसे, 3 रुपए का, क्योंकि आप बताओ 9 है, 9 में खरीदा 12 में बेचा, तो कितने का अंतर आया, 3 का ही तो अंतर आया। तो कितने का लाभ हुआ उसे, 3 का। लाभ कितना का हुआ भाई उसे, 3 का। अगर मान लो क्रय मूल्य अधिक होता और विक्रय मूल्य कम होता तो हानि होती, तो सेम प्रोसेस वही रहता। नीचे वाली संख्या छोटी होती, ऊपर वाली बड़ी होती, तो हानि होती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना लाभ आया, 3। तो अपना लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दो, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना, 3, और क्रय मूल्य कितना है, 9, और गुणा 100, क्योंकि हमें लाना है। 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, तो 100/3 हो जाएगा कि नहीं, तो 100/3। और जब 3 से 100 को भाग करेंगे तो क्या आता, अभी बताया था, 33 सही 1/3%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए टाइप हमारा 4th है। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सवाल समझ में, वो कहता है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, क्या है, विक्रय मूल्य। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझ लो आप। विक्रय मूल्य बराबर है इसके क्रय मूल्य का 4/3, तो 4/3 है, गुना है 4/3 गुना, गुना का मतलब गुणा किसके, क्रय मूल्य के, किसके, क्रय मूल्य के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो देखिए करना क्या है, तिरछी गुणा करेंगे 3 से इसकी, तो 3 गुणा विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, बराबर 4 गुणा क्रय मूल्य आपका हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, क्रय मूल्य के नीचे में विक्रय मूल्य ले जाओ और इधर वाली संख्या इसके बटे में ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 3 यहीं रहेगा और 4 कहाँ आएगा, इसके बटे में, बराबर क्रय मूल्य यहीं रहेगा अपना, इधर क्रय मूल्य, और बटे में क्या आ जाएगा, ये वाला विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो खरीदा कितने में, 3 में, और बेचा कितने में, 4 में, तो लाभ होगा कि नहीं, जी आप कहोगे लाभ होगा। तो बस हमसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत तो पूछा था सवाल में कि लाभ कितने का होगा, ये पूछा लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत पूछा, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल दोगे। क्या करोगे आप, लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल दोगे, तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर वही लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो यहाँ को मैं आपको लिख देता हूँ, लाभ कितने का होगा हमारा भाई, 1 का होगा। ठीक है, तो लाभ हुआ 1 का, और क्रय मूल्य कितना, 3 और गुणा 100। क्लियर, और जब 100 का ना 100/3 आपका आ जाएगा, और जब 3 से 100 को भाग करते हैं तो क्या आता है आपका, 33 सही 1/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये टाइप भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। देखिए अगला टाइप है हमारा, टाइप 5 है। ये कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 20:21 के अनुपात में है, इस पर लाभ प्रतिशत कितना है। भाई ये बताओ, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का हमें अनुपात दे रखा, यानी कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, कहने का मतलब है हमें सीपी अनुपात एसपी दे रखा है। कितना, सीपी कितना है, 20 है, और एसपी कितना है, 21 है। भाई अरे सीपी का मतलब क्रय मूल्य है और एसपी का मतलब क्या, विक्रय मूल्य। अरे भाई खरीदा 20 में और बेचा 21 में, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का हुआ, नहीं हुआ, कितने का हुआ लाभ, 1 का। ठीक है, तो लाभ हमें मिला भाई 1 का, लाभ कितना का हुआ, 1 का। तो हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का है, 1 का, और क्रय मूल्य कितना है, 20, यानी सीपी कितना है, 20 और गुणा 100।
20 पंजे 100 कितना होता है? 20 पंजे 100। तो कहने का मतलब है आपका 5% निकल कर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करता हूं ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। बस आपको हमारे साथ अंत तक यूं ही बने रहना है और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, ठीक है? हमें कमेंट्स करें जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है? जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, नेक्स्ट टाइप और जो हमारा अंतिम टाइप आपको हम कराने वाले हैं, उस टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये आज का हमारा लास्ट टाइप है। टाइप है आपका 6। क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 11,336 रुपये में बेचा, ठीक है? 11,336 रुपये में बेचा। इनमें से उसे एक पर 10% लाभ तथा दूसरे पर 10% हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे मिला, यानी क्या मिला? हानि हुई, मतलब हानि मिली या लाभ मिला, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो ऐसे सवाल के अंतर्गत जब लाभ और हानि समान दिया हो और जो 2 चीज़ें उसमें दी हों, 2 घोड़ों ने प्रत्येक का इतना मूल्य हो, तो दूसरे का भी इतना ही मूल्य होगा कि नहीं होगा? ठीक है, दूसरे का भी उतना ही मूल्य होगा। ठीक, तो बस आपको क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो तो बस आपको सवाल देखते सारी आंसर टिक कर देना। देखते सारी, ऐसे सवाल में हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है ऐसे सवाल में। तो जब सेम कंडीशन हो, बस देखते सारा आंसर टिक कर दो, ठीक है? लेकिन मैं उसका तरीका बता देता हूँ करते कैसे, ठीक है? देखिए तरीका क्या है हमारा। अरे भाई, एक इसका फॉर्मूला होता है हानि। ऐसे सवालों में हानि होती है तो हमने क्या निकालना? हानि प्रतिशत निकालना। क्या निकालना? हानि प्रतिशत। तो फॉर्मूला ये से होता है, जो हमारा इसमें लाभ या हानि जो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों उभयनिष्ठ है, उसका हमें क्या करना होता है? वर्ग करना होता है और बटे में 100 लिख देते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं, ठीक है? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। लाभ या हानि यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब 10% लाभ ही और 10% हानि। जब दोनों सेम होते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है? लाभ या हानि का वर्ग बटे में 100। तो रख दो, लाभ या हानि हमें कितने की है? 10 की तो है, और 10 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, और बटे में क्या है? 100 है आपका। और 10 ढाई कितने होते हैं, यानी 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है, और बटे में 100 चल रहा है। तो 100 से 100 को काटेंगे कितनी बार? एक बार। तो कहने का मतलब है एक हमारा निकल कर आ जाएगा 1%। तो हमें क्या निकल कर आया? ये हानि प्रतिशत निकल कर आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ऐसे सवाल आप चुटकियों सेकंडों में हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से। बस आपको सेम कंडीशन दी हो तो हानि दी होती है तो हानि पे डायरेक्ट टिक कर दो, 1% हानि निकाल सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मान रखेंगे 10 का वर्ग 100 था, 100 से 100 कटाएगा। अगर कुछ और भी चेंज होता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। लाभ हानि की ही नए उसमें भी आपको 6-7 टाइप हम कराएंगे, जिससे कि हम 2-3 वीडियो और डालकर इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।